अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार पैटीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं। बहुत सारे व्यूवर्स जो आज मेरे चैनल पर न्यू हैं उनके लिए ये बिल्कुल ही ब्रांड न्यू रेसिपी होगी। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसकी फीलिंग बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे हम लोग। इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त 2 टाइप्स की बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बनेगी। तमाम रेसिपी डिटेल के साथ बताऊंगी, इसीलिए आप लोगों ने रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्जियां हम लोगों ने ले लेनी है। बेल पेपर लिया है, साथ में कद्दूकस करके गाजर ली है, जुकीनी है और हरा प्याज है। तमाम चीज़ों को ना छोटा छोटा सा काटना है बारीक, और जो सख्त चीज़ हो उसको कद्दूकस कर लेना है। ठीक हो गया। ऑयल डालेंगे 2 से 3 चम्मच और फिर इसको हल्का हल्का सा सौते कर लेंगे। मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर भी साथ में डाल दिया 1/4 टीस्पून, ताकि फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त सा हो गया है। अपने अपनी पसंद से नमक भी डाल लीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। सब्ज़ी को हम लोगों ने ओवर कुक नहीं करना है, कलर चेंज नहीं करना है। अपने पानी में फ़ौरन से कुक हो जाएगी मीडियम फ्लेम रख के। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये पक जाएगी। सौते हो चुकी है हमारी सब्ज़ी, बिल्कुल भी कलर फेक नहीं हुआ है। इसमें हम लोग डालेंगे जी बॉयल चिकन या बॉयल मीट, कोई भी चीज़ मैंने टिन से फूड लिया है और उसका ऑयल जो था ना एक्स्ट्रा वो निकाल दिया है। अच्छे से इसके साथ हम लोग भुनाई कर लेंगे। अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कीजिएगा, और इसके अलावा जो आप लोगों को मनपसंद हो, जैसे लोगों को बंद गोभी बहुत पसंद होती है तो वो ऐड कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छे से बॉयल चिकन या बॉयल मीट के साथ भुनाई करने के बाद हम लोगों ने पास्ता इसमें डाला है और साथ में ऑलिव्स ऐड करने हैं। ऑप्शनल है, आप लोग डालें और नहीं डालें तो कोई बात नहीं। 1 टीस्पून इसमें तिक्का मसाला, और इसमें साथ में जाएगा जी पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें मैं चिली पेस्ट डालूंगी। इससे भी मसाला बहुत ही क्लास का हो जाता है। वैसे भी हम लोग सालन वगैरह बनाए ना, उसमें हम लोग हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखें और वो ऐड करें, या फिर इस तरह लाल मिर्चों का पेस्ट डालें तो वो बहुत ही क्लास का हो जाता है। उसका फ्लेवर जो है ना वो दोगुना हो जाता है। और तिक्का मसाला सिंपल डालने से ही मसाला बहुत ही खुशबूदार हो जाता है। अच्छे से भुनाई करेंगे। और पास्ता मैंने लिया था, इसको बॉयल कर लिया, ठंडे पानी से धो के ड्रेन कर लिया था, फिर इसमें ऐड किया है। ओके, इसको हम लोगों ने इस पार्ट में मुकम्मल तौर पे खुश्क करना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने अच्छे से भुनाई कर लेनी है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। मैदा ले लेना है 4 कप, 400 ग्राम्स। 1 कप मैंने फिनो फ्लोर यानी सूजी का आटा लिया है, बिल्कुल बारीक ये सूजी का आटा होता है। इसमें डालेंगे हम लोग 1 टीस्पून सॉल्ट, की आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा थोड़ा कर सकते हैं। डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून चीनी का, थोड़ी सी पिसी हुई चीनी लेनी है। ठीक है। 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर का जाएगा, और साथ में इसमें तेल 2 टेबलस्पून हम लोगों ने इसमें डाला है जी तेल का। साथ में इसमें ऐड करेंगे 1 अंडे की सफ़ेदी। जो लोग अंडा यूज़ नहीं करते वो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन इसके साथ बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगी, इसलिए मैं बनाऊंगी। क्योंकि हर किसी को ना बहुत ज़्यादा खस्ता जो होते हैं पैटीज़ वो पसंद नहीं होते हैं। बहुत बार मैं आप लोगों के साथ पैटीज़ की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ जो आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया। तो आज थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की बनाएंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पानी की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद डो रेडी करनी है, और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने नरम डो नहीं बनानी है। फिनो फ्लोर क्या है, सूजी का आटा है। आप लोग सिंपल जो है घर में भी तैयार कर सकते हैं। सूजी को बारीक पीस लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने ड्राई रोस्ट कर लेना है। डो को कैसे रेडी करना है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं, तो वो देख लीजिए कि इस तरह से खींचते हुए अपनी डो को रेडी करना है। इस तरह से डो फटाफट से रेडी हो जाती है और चिपचिपापन बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है। जितने अच्छे से इसके लम्स फिनिश करेंगे, जितने अच्छा इसको सॉफ्ट सा बनाएंगे, लचकीला बनाएंगे, उतने ही अच्छे हमारे पैटीज रेडी होंगे। जो सख्त से हो जाते हैं ना वो उनके नहीं होंगे, क्योंकि अच्छे से डो को हम लोगों ने रेडी करना है। सॉफ्ट सी डो रेडी हो चुकी है, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। अच्छे से हाथों पे ऑयल लगाएंगे, तकरीबन 1 चम्मच के करीब। अच्छे से ऊपर नीचे लगाने के बाद इसको प्लास्टिक रैप करके हम लोग रख देंगे। मुख्तलिफ तरीक़ों से आप लोगों को मैं प्लास्टिक रैप करना सिखा चुकी हूँ, ताकि जिनके पास जो भी चीज़ नहीं अवेलेबल वो कर सके। 1 घंटे के लिए रख देंगे इसको, और फिर 1 घंटे बाद ये देखिए कितनी लचकीली हो चुकी है। बस हाथों पे हम लोगों ने ऑयल लगाते जाना है और पेड़े की शक्ल देते जाना है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि किस तरह से इक्वल बनाते हैं, तो आप लोग चम्मच वगैरह का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ताकि इक्वल जो है ना वो पेड़े बने। तमाम पेड़े बनाने के बाद इसी तरह से यूज़ नहीं करना है। इसके ऊपर हम लोगों ने 1 से 2 चम्मच ऑयल का लगाना है। इसको प्लास्टिक रैप करके तकरीबन 15 मिनट की रेस्ट देनी है। इस तरह से पेड़े सेट हो जाएंगे। अगर इसी तरह से बनाएंगे तो फिर पैटिस मत कहिएगा कि अच्छे नहीं बने, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग बन सकें बेकिंग एक्सपर्ट। और इसके लिए आप लोगों को करना होगा क्लिक, और फ़ौरन से करना होगा सब्सक्राइब। पेड़े को लेना है हम लोगों ने जब सेट हो जाए, और साथ में मेल्टेड घी ले लिया है, ऑयल ले लिया है, ऑयल को लगाना है और इस तरह से हाथों की मदद से फैला लेना है।
क्योंकि ये बेलन की मदद से नहीं फैलाई जाएगी। जितना बारीक हो सके आप लोगों ने इसको फैला लेना है और फैलाने के बाद आप लोगों ने मेल्टेड घी या मेल्टेड बटर का इस पार्ट में इस्तेमाल करना है। 2 चम्मच इसके ऊपर डालने हैं, अच्छे से लगाना है और इस तरह से फोल्डिंग करनी है। इस पार्ट में आप लोगों ने इस ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, ऑयल सिर्फ इसको फैलाने के लिए इस्तेमाल करना है। पेड़ा बन गया है, इसी तरह से तमाम पेड़े बनाने हैं और फिर इसको रेस्ट देने की इसलिए ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि जो पहला पेड़ा तैयार किया है ना वो सेट हो जाएगा। तमाम पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब हाथों पे अच्छे से ऑयल लगाते हुए इसको फैला लेना है। मैंने कम ऑयल कम बटर के साथ भी आप लोगों को बहुत बार बताया है। अगर आप लोगों को वो रेसिपी पसंद है तो आप लोग चेक कर सकते हैं, मैं ऊपर कार्ड चला दूँगी, वरना आप लोग चैनल को विज़िट कर सकते हैं। मैंने मिक्सचर को ना पूरे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जितने पेड़े बने हैं, तो आसानी के लिए इस तरह से सेंटर में रखा और ये साइड से उठाया और ये स्टाइल बहुत ही ऑथेंटिक लुक देता है, बहुत ही खूबसूरत। इसके ऊपर ऑलिव भी लगा सकते हैं। सेकंड के लिए मैंने एक मिक्सचर का पार्ट लिया है, ऊपर रखा है, साइड से उठाएंगे और ये इस पार्ट में आप लोगों ने डो को ना बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, ठीक है। इसके ऊपर भी बटर लगाया है अच्छे तरह से, इसको उठाएंगे एक पार्ट से और ये इसी तरह से हम लोगों ने अपने जो है ना पैटीज रेडी करते जाना है। जो आप लोगों को लुक ज़्यादा पसंद आई वो ज़्यादा मिकदार में बना लीजिएगा, वरना दोनों लुक बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तमाम पैटीज़ को बनाने के बाद हम लोगों ने बेकिंग ट्रे में लगा देना है और फिर इसके ऊपर अप्लाई कर देना है अच्छी तरह से अंडे को अच्छे से फेंट लेना है। और अगर आप लोग खूबसूरत और ज़्यादा कलर चाहते हैं ना तो इसके ऊपर अंदर सोया सॉस की चम्मच भी डाल सकते हैं। अच्छे से अप्लाई कर देना है तमाम पैटीज़ के ऊपर और फिर इसकी मज़ीद ब्यूटी के लिए हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तिल। तिल बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं और फ्लेवर भी बहुत अच्छा। आप लोग चाहें तो इस पार्ट में सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कलौंजी का, काले तिल का और कोई भी चीज़ नहीं है तो ऑरिगेनो ऐड कर सकते हैं। दूसरे के लिए मैंने सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया है और पैटीज़ हमारे रेडी हो चुके हैं। इसको बेक कैसे करना है, पतीले में भी कर सकते हैं आप लोग। अच्छी तरह से पतीले को गर्म कर लेना है, मीडियम फ्लेम रखनी है और इसके अंदर हम लोगों ने ये ट्रे रख देनी है। अच्छे से कवर कर देना है और फिर 45 के लिए वेट करना है, 45 मिनट्स के लिए। और आप लोगों ने ओवन को प्रीहीटेड करना है, उसमें बेक कर लेना है अबाउट 15 मिनट्स के लिए 180 सेल्सियस पे। बहुत ही खूबसूरत कलर आया, बहुत ही खूबसूरत लुक आई है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, लाइक कीजिए और अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर फ़ौरन से क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं लेकर आने वाली हूँ बहुत ही मज़े की बेकिंग से रिलेटेड रेसिपीज़। गरम है, तोड़ा भी नहीं चाह रहा है, इसको कट कर लेते हैं। लुक बहुत ही ज़बरदस्त है और अंदर से जो खुशबू आ रही है, अरोमा आ रही है, ओह माय गॉड। उम्मीद है आज ही आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और फिर मुझे देंगे फीडबैक। बहुत ही मज़े की और खुशबूदार रेसिपी। बेकरी की निस्बत ये पैटीज़ आसानी के साथ और सस्ते में बनते हैं। फीलिंग जो वेजिटेरियन है वो सिर्फ और सिर्फ सब्ज़ी से बना लें और जो चिकन पसंद करते हैं, मीट पसंद करते हैं वो तो ज़रूर ऐड करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी ऐसी रेसिपीज़ ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि वो भी ट्राई कर सकें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।